नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था, चांदी खरीद के अमीर बने, राइट। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे यूज़र्स के। मैं आज उससे रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मतलब उसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। उसमें एक यूज़र ने कमेंट किया था कि चांदी जो है काला हो जाता है। तो चांदी काला हो जाता है तो इसको बाद में सोनार फिर लेता नहीं है, कोई उसको लेता नहीं है, राइट। तो अभी मैं एक सुबह सुबह अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि सोनार है, राइट। वो सोने चांदी का उसका दुकान है। तो वो मुझे बताया कि उसको बोलो कि चांदी जो है बिछिया मत खरीदो, या गणेश जी का मूर्ति मत खरीदो, गणेश जी का सिक्का मत खरीदो, लक्ष्मी गणेश का, और लोटा गिलास मत, थाली लोटा मत खरीदो। चांदी अगर भविष्य के लिए खरीदना है, निवेश के पर्पज से खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदना है, तो आप जो है चांदी का बिस्किट लीजिए, दुकान जाइए, उसको बोलिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से चांदी लेना है, मुझे 20 साल बाद बेचूंगा, बेटी की शादी में बेचूंगा या बेटा की शादी में बेचूंगा, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा पैसे की, या अगर चलो शादी में भी अगर नहीं तो मुझे मान लो कि मुझे पैसे की ज़रूरत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, या मुझे पैसे की ज़रूरत है, तब अगर बेचना है, मतलब इन्वेस्टमेंट 10-15 साल इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से अगर लेना है, तो आप चांदी का बिस्किट लीजिए, चांदी का बिस्किट ही लीजिए, और चांदी का कॉइन लीजिए जिसमें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति नहीं हो, राइट। और उसको आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखिए। चांदी का जो कॉइन है वो आपको 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, आधा किलो का और 1 किलो का बिस्किट आपको दुकान पे मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो है ऐसे ज्वेलर से डील कीजिए जिसका कि मार्केट में साख हो, मतलब कोई भी गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे दुकान है उससे मत लीजिए चांदी, राइट। आप बड़े ज्वेलर से, मैं तो कहूँगा कि आप किसी भी तरह का ज्वेलरी जो है, क्योंकि ये बहुत पैसा इसमें लगता है, मेटल में, गोल्ड में और सिल्वर में, किसी भी तरह का ज्वेलरी जो है, एक एक जो है, एक जो बड़े नामी जो ज्वेलर्स हैं मार्केट में उसके यहाँ से लीजिए, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, राइट। तो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, कुछ और भी जो इन्वेस्टमेंट है कि सिल्वर में कैसे और कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो जो पहला जो पॉइंट है कि आप कॉइन्स या बार ले सकते हैं, राइट। बार मतलब वही सोने का चांदी का बिस्किट ले सकते हैं, राइट, या उसको बार भी बोलते हैं। तो आप वो ले सकते हैं, वो जो पूरा शुद्ध वो चांदी ही होता है, राइट। उसको बाद में आपका कोई भी ज्वेलर जो है, अगर 10 साल बाद लेट से कि सिल्वर का प्राइस 3 गुना हो गया, तो आपको 3 गुना प्राइस आपको दुकानदार दे देगा, राइट। तो और आपको क्या करना है कि, लेकिन हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आप मान लो कि 5 किलो और चांदी का बार लोगे तो आपको इसको स्टोर करने में दिक्कत हो सकता है, राइट। तो इसका एक डिसएडवांटेज तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो आप उस कितना लेना है आपको देखना है। आप उसको लॉकर में भी रख सकते हो, बैंक के लॉकर में भी रख सकते हो, जहाँ पे आपकी लोग गोल्ड ज्वेलरी को या गोल्ड को लॉकर में रखते हैं। तो आप सिल्वर अगर बहुत ज़्यादा है आपके पास तो वहाँ पे भी लॉकर में आप रख सकते हो, राइट। दूसरा जो है कि आप सिल्वर ईटीएफ ले सकते हो। सिल्वर ईटीएफ जो है वो काफ़ी फेमस है। तो आप गोल्ड ईटीएफ भी है और सिल्वर ईटीएफ भी है, तो आप उसको भी ले सकते हो। इसका भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आप जो है इसको लिक्विडिटी देख सकते हो कि कौन से ईटीएफ में ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो उस हिसाब से आप जो बहुत फेमस ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। ये म्यूचुअल फंड के जैसा है, आप इसको म्यूचुअल फंड के तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते होगे तो आप जानते होगे, राइट, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो ईटीएफ में भी उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। तो गोल्ड और सिल्वर में आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट जो है वो है कि आप इसको ऐसे जो है डिजिटल सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिजिटल सिल्वर जो है कि ये जो है सेबी रेगुलेटेड नहीं है, राइट। ये जो ईटीएफ है जो सेबी रेगुलेटेड है। डिजिटल सिल्वर जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन जो पेटीएम हो गया, ग्रो हो गया, या मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये जो डिजिटल सिल्वर को ऑफर करते हैं, लेकिन ये सेबी रेगुलेटेड डिजिटल सिल्वर का जो ट्रांजैक्शन है वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है। तो आप देख सकते हो, लेकिन ये सारे रिनाउंड कंपनी हैं, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो डिजिटल सिल्वर। और है जो नेक्स्ट है सिल्वर म्यूचुअल फंड। सिल्वर म्यूचुअल फंड जो ईटीएफ के तरीके से डील करता है, तो मैंने ईटीएफ तो आपको बता ही दिया, राइट। तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
और एक चीज़ है कि सिल्वर में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, और वो रखना है कि सिल्वर जो है वो काफ़ी वोलाटाइल होता है, वो गोल्ड से ज़्यादा वोलाटाइल होता है। तो सिल्वर में ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद आपको अगर पैसा चाहिए तो सिल्वर से आप दूर ही रहो। आप कम से कम साल भर के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो सिल्वर में, तब आप कर सकते हो, राइट। इसमें और एक दिक्कत है कि स्टोरेज है, कि आप भर भर के सोना तो लोग कम लेते हैं, लेकिन सिल्वर अगर लोगे तो एक किलो सिल्वर आपको 1 लाख में मिल जाएगा, राइट। तो अब मान लो कि आप 5 किलो सिल्वर ले लिए, तो फिर उसको स्टोर करने का दिक्कत है, राइट। तो आप देखना कि 5 किलो सिल्वर तो देखने सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसका वजन होता है, तो मे भी 5 किलो सिल्वर आपके छोटे से बॉक्स में भी आ सकता है, राइट। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो। स्टोर करने का दिक्कत, आप मतलब स्टोरेज के आपको घर में स्टोर करके रखना होगा उसको, राइट। और इसकी प्यूरिटी और क्वालिटी, तो प्यूरिटी और क्वालिटी जो है सिल्वर आप अगर लोगे तो आप उसको अच्छे दुकानदार से लेना, अच्छे दुकान से लेना, फेमस दुकान, जो अच्छे ज्वेलर्स हैं, जो आपके इस शहर के जो सबसे नामी ज्वेलर्स हैं, फेमस ज्वेलर्स हैं, आप उसी के यहाँ से जाके ले सकते हो, राइट। और लिक्विडिटी आपको मतलब ये आप तय कर लेना कि आप अगर ETF में ले रहे हो तो उसका लिक्विडिटी होना चाहिए, और अगर जिस सोनार से ले रहे हो, जिस कम ज्वेलर से ले रहे हो, वो आपका जो है चांदी जब आप लेके जाओ तो खरीदने की स्थिति में होना चाहिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है मैं बताता हूँ। तो इतनी सारी बातें हैं आपको ध्यान में रखना है, और आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आप इतनी सारी बातों का ध्यान में रखिए, जो मैं एक समराइज को कर देता हूँ आपको। अगर जो गोल्ड जो में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप नहीं सोचें, इसमें आप सिल्वर के बारे में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और सिल्वर जब आप लें तो आप अपने ज्वेलरी के लिए या अपने घर के छोटे मोटे चम्मच, थारी, कटोरा, सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें वेल्थ क्रिएशन के दृष्टि से भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको चांदी का बार लें या चांदी का बिस्किट लें, और अच्छे ज्वेलर से लें, जो नामी ज्वेलर्स हैं उसके यहाँ से लें। बार के अलावा, फिजिकल बार या बिस्किट के अलावा, आप इसको वह मतलब कि ETF में, म्यूचुअल फंड में, सिल्वर म्यूचुअल फंड, सिल्वर ETF और डिजिटल सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देर आर रिस्क एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग, तो आपको उस रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना होगा। आप गूगल कीजिए कि सिल्वर ETF में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डिजिटल सिल्वर में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट। तो ये सब आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आपका कोई पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे भी सलाह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड क्लिक द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर मैंने इसका एक पार्ट 1 भी बनाया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये मेरा दूसरा वीडियो है जो सिल्वर के ऊपर है, तो आप पहला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा इसके बाद, राइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो, और पैसे से रिलेटेड वीडियो, और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।